Lotus Academy of Diet and Fitness. Nutrition Demystified. अध्याय 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। पोषण के निर्माण खंड। लिपिड वसा। लिपिड एक ऊर्जा स्रोत हैं और हार्मोन, अंग सुरक्षा, विटामिन अवशोषण और कोशिका संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। एवोकाडो, नट्स, जैतून का तेल और वसायुक्त मछली में स्वस्थ वसा अच्छी होती है, जबकि तले हुए खाद्य पदार्थों और वसायुक्त मांस में संतृप्त और ट्रांस वसा हृदय स्वास्थ्य के लिए सीमित होनी चाहिए। लिपिड की परिभाषा। लिपिड जीवित जीवों में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं, जिनमें वसा, तेल, मोम, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉयड जैसे विविध रूप होते हैं। वे हाइड्रोफोबिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे लंबी गैर ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं के कारण पानी के साथ अच्छी तरह से मिश्रण नहीं करते हैं। लिपिड मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर भी हो सकते हैं। जीवों में लिपिड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे एक ऊर्जा भंडार हैं, जो कार्ब्स या प्रोटीन की तुलना में प्रति यूनिट द्रव्यमान में अधिक ऊर्जा पैक करते हैं। वसा और तेल ऊर्जा संग्रहित करते हैं, जिसका उपयोग कोशिकाएं जरूरत पड़ने पर कर सकती हैं। लिपिड कोशिका संरचना भी बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली बनाते हैं, जो कोशिका को उसके परिवेश से बचाते हैं। इसके अलावा लिपिड विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हुए संकेत, हार्मोन और विटामिन के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न लिपिडों की अलग अलग संरचनाएं और कार्य होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, वसा और तेल ऊर्जा का भंडारण करते हैं। फॉस्फोलिपिड संरचना में समान लेकिन फॉस्फेट समूह के साथ कोशिका झिल्ली में महत्वपूर्ण है। स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन की तरह अपने 4 अंगूठी आकार के साथ संकेतों और संरचनाओं के रूप में कार्य करते हैं। वसा की परिभाषा। वसा या ट्राइग्लिसराइड्स ऊर्जा से भरपूर लिपिड हैं, जो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। वे ऊर्जा भंडारण के लिए उत्कृष्ट हैं। कार्ब्स या प्रोटीन की तुलना में प्रति यूनिट द्रव्यमान दोगुनी से अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वसा लिपोलिसिस के माध्यम से टूटकर कोशिका के ऊर्जा स्रोत एटीपी का उत्पादन करती है। वसा अंगों को सुरक्षा और कुशनिंग भी प्रदान करते हैं, उन्हें शारीरिक प्रभावों से बचाते हैं। वे वसा में घुलनशील विटामिन और अन्य लिपिड घुलनशील पोषक तत्वों को अवशोषित करने और स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आहार में वसा के प्रकार और मात्रा स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। पशु उत्पादों और कुछ पौधों के तेलों में पाए जाने वाले संतृप्त वसा हृदय रोगों से जुड़े होते हैं। असंतृप्त वसा जैसे मोनोअनसैचुरेटेड जैतून का तेल और पॉलीअनसैचुरेटेड वसायुक्त मछली, नट्स, बीज वसा स्वास्थ्यवर्धक विकल्प हैं और कम मात्रा में हृदय स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं। लिपिड का वर्गीकरण। सरल लिपिड, वसा और तेल, ट्राइग्लिसराइड्स। ये सरल लिपिड का सबसे सामान्य रूप है। इनमें 3 फैटी एसिड श्रृंखलाओं से बंधे ग्लिसरॉल अणु होते हैं। वसा आमतौर पर कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, जबकि तेल तरल होते हैं। सरल लिपिड शरीर में ऊर्जा के एक केंद्रित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। वैक्स एक प्रकार का सरल लिपिड, जिसमें लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल से जुड़े लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड होते हैं। वे ठोस और जल प्रतिरोधी होते हैं, जो मोम और पौधों के क्यूटिकल्स जैसे पदार्थों में पाए जाते हैं। वैक्स सुरक्षा प्रदान करते हैं और सतहों पर नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। यौगिक लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स एक यौगिक लिपिड कोशिका झिल्ली में महत्वपूर्ण है। इनमें 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फेट समूह से जुड़ा एक ग्लिसरॉल अणु शामिल होता है। फॉस्फोलिपिड्स में हाइड्रोफिलिक अंत, पानी की ओर आकर्षित, और हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड श्रृंखलाएं होती हैं। वे लिपिड बाइलेयर कोशिका झिल्ली का संरचनात्मक आधार बनाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स एक कार्बोहाइड्रेट समूह से जुड़े लिपिड अणु जैसे फैटी एसिड या स्फिंगोसिन से बने यौगिक लिपिड होते हैं। वे कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं और कोशिका पहचान और सिग्नलिंग में शामिल होते हैं। लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन यौगिक लिपिड होते हैं जो रक्त प्रवाह के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सहित लिपिड का परिवहन करते हैं। इनमें लिपिड और प्रोटीन का संयोजन होता है। लिपोप्रोटीन लिपिड परिवहन और चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फैटी एसिड। फैटी एसिड कई लिपिड के निर्माण खंड हैं। वे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं हैं, जिनके एक सिरे पर कार्बोक्सिल समूह COOH होता है। फैटी एसिड को उनके संतृप्ति स्तर के आधार पर आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। संतृप्त फैटी एसिड। इन फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के बीच कोई दोहरा बंधन नहीं होता है। वे आमतौर पर कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं और पशु वसा और कुछ पौधों के तेल में पाए जाते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक दोहरे बंधन वाले फैटी एसिड असंतृप्त होते हैं। दोहरे बंधों की संख्या के आधार पर
वे या तो मोनोअनसैचुरेटेड या पॉलीअनसैचुरेटेड होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल आमतौर पर कमरे के तापमान पर तरल होते हैं और आमतौर पर पौधों के तेल में पाए जाते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड MUFA, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड MUFA में उनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक एकल दोहरा बंधन होता है, जिसका अर्थ है असंतृप्ति का एक बिंदु। एक प्रसिद्ध MUFA ऑलिक एसिड C18 है जो जैतून का तेल, एवोकाडो और नट्स जैसे खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। MUFA से भरपूर आहार स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है, जिसमें हृदय स्वास्थ्य में सुधार और हृदय रोगों का कम जोखिम शामिल है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड PUFA, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में उनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक दोहरे बंधन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप असंतृप्ति के कई बिंदु होते हैं। PUFA के 2 मुख्य प्रकार हैं, ओमेगा 3N3 और ओमेगा 6N6 फैटी एसिड। ओमेगा 3N3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA, ईकोसापेंटेनोइक एसिड EPA और डोकोसाहेक्सानोइक एसिड DHA आवश्यक हैं क्योंकि शरीर उनका उत्पादन नहीं कर सकता है। उन्हें आहार से आना चाहिए। ये स्वस्थ वसायुक्त मछली, सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन, अलसी, चिया बीज और अखरोट में पाए जाते हैं। वे अपने सूजन रोधी गुणों के लिए जाने जाते हैं और हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क कार्य और पुरानी बीमारी के जोखिम को कम करने जैसे लाभ प्रदान करते हैं। ओमेगा 6N6 फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड LA और एराकिडोनिक एसिड A सहित ओमेगा 6 फैटी एसिड ओमेगा 3 की तरह आवश्यक हैं। वे वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन, मक्का और सूरजमुखी तेल, मेवे और बीज में हैं। वे कोशिका झिल्ली की मदद करते हैं और सिग्नलिंग अणु अग्रदूतों के रूप में कार्य करते हैं। फिर भी ओमेगा 3 की तुलना में बहुत अधिक ओमेगा 6 सूजन का कारण बन सकता है। स्वस्थ रहने के लिए इन फैटी एसिड का संतुलित अनुपात बनाए रखना बुद्धिमानी है। वसा के कार्य, ऊर्जा भंडारण। वसा शरीर का सबसे कुशल ऊर्जा भंडारण है। यह अत्यधिक संकेंद्रित है और प्रति ग्राम लगभग 9 कैलोरी प्रदान करता है। कार्ब्स और प्रोटीन से अतिरिक्त कैलोरी वसा ऊतक में वसा के रूप में जमा हो सकती है। जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो संग्रहित वसा लिपोलिसिस के माध्यम से टूट जाती है। ATP उत्पादन के लिए फैटी एसिड जारी करती है जो कोशिका का ऊर्जा स्रोत है। इंसुलेशन और सुरक्षा। वसा इंसुलेशन के रूप में कार्य करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। वसा ऊतक मुख्य रूप से वसा कोशिकाएं गर्मी बनाए रखने और ठंड में शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए इंसुलेशन बनाती है। इसके अलावा हृदय और गुर्दे जैसे अंगों के आसपास की चर्बी सुरक्षात्मक गद्दी के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें शारीरिक झटके और नुकसान से बचाती है। हार्मोन विनियमन। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा हार्मोन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। यह कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। ये हार्मोन शरीर में चयापचय, विकास, प्रजनन और तनाव प्रतिक्रिया जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K और अन्य लिपिड घुलनशील पोषक तत्वों के अवशोषण और परिवहन के लिए वसा आवश्यक है। ये पोषक तत्व पाचन तंत्र में उचित अवशोषण के लिए वसा पर निर्भर करते हैं। वसा एक वाहक के रूप में कार्य करता है। रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के ऊतकों और अंगों तक उनके परिवहन की सुविधा प्रदान करता है, जहां उनका उपयोग किया जाता है। कोशिका संरचना और कार्य। फॉस्फोलिपिड्स की तरह वसा कोशिका झिल्ली में आवश्यक होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स कोशिकाओं के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाते हैं, जो अंदर और बाहर जाने वाले को नियंत्रित करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोशिकाएं ठीक से काम करें और बरकरार रहें। स्वाद और तृप्ति। वसा भोजन के स्वाद, बनावट और स्वादिष्ट स्वाद में योगदान देता है। यह तृप्ति की भावना प्रदान करता है और तृप्ति और संतुष्टि की भावनाओं को बढ़ावा देकर भूख को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। भोजन में मध्यम मात्रा में स्वस्थ वसा शामिल करने से अधिक खाने पर अंकुश लगाने और संतुलित आहार का समर्थन करने में मदद मिल सकती है। वसा के स्रोत। वसा के सब्जी आधारित स्रोत। तेल। पौधों से प्राप्त वनस्पति तेल वसा के समृद्ध स्रोत हैं। उदाहरणों में शामिल हैं जैतून का तेल, कैनोला तेल, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, मकई का तेल, मूंगफली का तेल और तिल का तेल। मेवे और बीज। मेवे और बीज अन्य लाभकारी पोषक तत्वों के साथ साथ स्वस्थ वसा भी प्रदान करते हैं। उदाहरणों में शामिल हैं बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चिया बीज, अलसी के बीज और कद्दू के बीज। एवोकाडो।
एवोकाडो अद्वितीय फल हैं जिनमें उच्च मात्रा में मोनोअनसैचुरेटेड वसा, विशेष रूप से ऑलिक एसिड होता है। इनमें फाइबर और विभिन्न विटामिन और खनिज भी होते हैं। नारियल और नारियल तेल। नारियल वसा का एक पौधा आधारित स्रोत है। नारियल के फल से प्राप्त नारियल तेल का उपयोग आमतौर पर खाना पकाने और बेकिंग में किया जाता है। वसा के पशु आधारित स्रोत। वसायुक्त मछली। वसायुक्त मछली अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड का उत्कृष्ट स्रोत है। उदाहरणों में शामिल हैं सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन, ट्राउट और ट्यूना। मांस और पोल्ट्री। मांस और पोल्ट्री सहित पशु उत्पादों में वसा की अलग अलग मात्रा होती है, जिसमें संतृप्त और असंतृप्त वसा दोनों शामिल हैं। लीन कट्स चुनने और दिखाई देने वाली वसा को हटाने से संतृप्त वसा का सेवन कम करने में मदद मिल सकती है। डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पादों में वसा होती है, मुख्य रूप से संतृप्त वसा के रूप में। कम वसा या कम वसा वाले विकल्प चुनने की सलाह दी जाती है। उदाहरणों में शामिल हैं दूध, पनीर और दही। वसा की कमी। अपर्याप्त ऊर्जा का सेवन। वसा ऊर्जा का एक केंद्रित स्रोत है जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में प्रति ग्राम दोगुनी से अधिक कैलोरी प्रदान करता है। कम वसा वाले आहार के परिणाम स्वरूप अपर्याप्त कैलोरी का सेवन हो सकता है, जिससे ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है, थकान हो सकती है और दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। आवश्यक फैटी एसिड की कमी। वसा, विशेष रूप से पॉलीअनसैचुरेटेड वसा, आवश्यक फैटी एसिड प्रदान करते हैं जिन्हें शरीर स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता है। इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड शामिल हैं। इन आवश्यक फैटी एसिड के अपर्याप्त सेवन से कमी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास और विकास में कमी, खराब त्वचा, स्वास्थ्य, समझौता प्रतिरक्षा समारोह और परिवर्तित न्यूरोलॉजिकल फंक्शन हो सकता है। बिगड़ा हुआ पोषक तत्व अवशोषण। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के और अन्य लिपिड घुलनशील पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आवश्यक हैं। अपर्याप्त वसा का सेवन इन पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे कमी और संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। त्वचा और बालों से संबंधित समस्याएं। वसा त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। आवश्यक फैटी एसिड की कमी से शुष्क, परतदार त्वचा, भंगुर बाल और कमजोर नाखून हो सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन। वसा, विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल, शरीर में हार्मोन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त वसा का सेवन हार्मोन संश्लेषण और संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से हार्मोनल असंतुलन, अनियमित मासिक धर्म और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी। आहार वसा विटामिन डी के अवशोषण के लिए आवश्यक है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा कार्य और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण वसा में घुलनशील विटामिन है। अपर्याप्त वसा का सेवन विटामिन डी के अवशोषण में बाधा डाल सकता है, जिससे कमी का खतरा बढ़ जाता है। तृप्ति और अधिक भोजन में कमी। वसा तृप्ति की भावना में योगदान देता है और भूख को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। कम वसा वाला आहार समान स्तर की तृप्ति प्रदान नहीं कर सकता है, जिससे संभावित रूप से भूख बढ़ जाती है, बार बार नाश्ता करना और अधिक खाना खाना शुरू हो जाता है। वसा की अधिकता। वजन बढ़ना और मोटापा। वसा में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में प्रति ग्राम दोगुनी से अधिक कैलोरी प्रदान करती है। अत्यधिक मात्रा में आहार वसा का सेवन ऊर्जा अधिशेष में योगदान कर सकता है, जिससे वजन बढ़ सकता है और मोटापे का खतरा बढ़ सकता है। उच्च वसा वाले आहार, विशेष रूप से संतृप्त वसा और ट्रांस वसा वाले आहार, मोटापे के बढ़ते जोखिम से जुड़े हुए हैं। हृदय रोग का बढ़ता जोखिम। संतृप्त वसा और ट्रांस वसा में उच्च आहार को हृदय रोगों के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। ये अस्वास्थ्यकर वसा एलडीएल, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जिसे अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और धमनियों में प्लैक बनने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप। अत्यधिक मात्रा में अस्वास्थ्यकर वसा, विशेष रूप से संतृप्त वसा का सेवन उच्च रक्तचाप के स्तर में योगदान कर सकता है। उच्च रक्तचाप हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी बीमारियों के लिए एक जोखिम कारक है। बिगड़ा हुआ रक्त शर्करा नियंत्रण। अस्वास्थ्यकर वसा, विशेष रूप से संतृप्त वसा में उच्च आहार इंसुलिन संवेदनशीलता को खराब कर सकता है और रक्त शर्करा नियंत्रण को बाधित कर सकता है। इससे इंसुलिन प्रतिरोध, टाइप 2 मधुमेह और मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। लिवर रोग। वसा, विशेष रूप से संतृप्त वसा और ट्रांस वसा की अत्यधिक खपत गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग एनएफएलडी के विकास में योगदान कर सकती है। एनएफएलडी की विशेषता यकृत में वसा का संचय है, जिससे सूजन हो सकती है, यकृत को नुकसान हो सकता है और अंततः
गैर अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस NASH और सिरोसिस जैसी अधिक गंभीर स्थितियों में प्रगति हो सकती है। पाचन संबंधी समस्याएं। अत्यधिक मात्रा में आहार वसा, विशेष रूप से अस्वास्थ्यकर वसा का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे सूजन, दस्त और असुविधा हो सकती है। उच्च वसा वाले भोजन को पचने में अधिक समय लग सकता है, जिससे भारीपन और सुस्ती महसूस हो सकती है। पोषक तत्वों का असंतुलन। अस्वास्थ्यकर वसा से भरपूर आहार अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और खनिज को विस्थापित कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का असंतुलन और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।